नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज़ में और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुप्रिया शर्मा और मैं सोहम इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंसेज की फाउंडर हूँ। मैं एक योगा अलायंस सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ एंड आई स्पेशलाइज इन योगा थेरेपी विच इज़ डिसीज मैनेजमेंट थ्रू योगा। सो बेसिकली जितने भी हमारे आजकल लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जैसे कि बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, आपकी थायराइड, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इंसोम्निया, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम योगा करवाते हैं और योगा से इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं योगा टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स करवाती हूँ। योगा अलायंस से सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है हमारा और हम एवरी 2 मंथ्स कोर्सेज कराते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, जिसमें कि हम ट्रेनर्स को मतलब हेल्प करते हैं योगा ट्रेनिंग में एंड उनको योगा ट्रेनर्स बनाते हैं। सो मैम आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया अपनी इस जर्नी में? सो मुझे पर्सनली एज ए योगा थेरेपिस्ट मुझे 5 years हो गए हैं एंड मेरे जो इंस्टीट्यूट है उसको 8 years हो चुके हैं और इस पूरी ड्यूरेशन में हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को हमने योगा थेरेपी के थ्रू ठीक किया है। सो तो मतलब मैम इतनी यंग एज में और योगा की तरफ जाना, मूव करना, जैसे आजकल हम देखते हैं कि जो बेसिकली यंग यूथ है या यंग जनरेशन है, वो इतना नहीं है कि योगा में जाना है क्योंकि सबको इंस्टेंट चाहिए, तो वो ज़्यादातर क्योंकि आजकल शो ऑफ का टाइम है, सोशली इतना चीज़ें इंटरेक्ट होती है कि लोगों को जिम जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मतलब कैसे आपका आया कि मतलब कोई स्टोरी या कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो कि सो फर्स्टली मैं अपने बारे में थोड़ा सा पर्सनली ये बताऊंगी दैट आई एम अ मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन एंड आई हैव 2 चिल्ड्रन, वन इज 8 years एंड द अदर इज 6 years एंड मैं पर्सनली आई एम 42 years old एंड मैं योगा में आप समझ लीजिए इट्स गॉड डेस्टाइंड है मेरे लिए बिकॉज आई एम इंजीनियर इन एन एमबीए एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से हूँ मैं। आई वाज वर्किंग विद मीडिया हाउस फॉर द पास्ट 12 years और उसके बाद मैंने योगा में इसलिए आई क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के बाद मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी जिसकी वजह से मुझे बहुत सीवियर बैक पेन था। तो उसकी वजह से मैं योगा में आई एंड लाइक आई सेड इट्स गॉड डेस्टिन, भगवान की तरफ से ये भी एक संकेत था कि मुझे इस फील्ड में जाना है और लोगों को ठीक करना है और लोगों की ब्लेसिंग्स लेनी है, तो इसलिए शायद मैं योगा में। हम जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी के बाद आपको बैक पेन, बट आज के टाइम पे तो यंग एज जनरेशन वालों को बैक पेन की ज़्यादा, इवन मैं हूँ, तो आई एम 22 और मेरे को अभी से बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मतलब मेरे को पेन होना, मतलब मैं स्ट्रेट कितनी बार तो ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं जो स्ट्रेट भी नहीं बैठ पाते, राइट। बैठने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। मतलब क्यों ऐसे? सी बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम या तो आप वर्क फ्रॉम होम में हो और वर्क फ्रॉम होम में हो तो आप एक नॉर्मल टेबल चेयर पे तो बैठ के काम करते नहीं हो, आप अपनी बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं। आधा टाइम तो आपकी बैक स्ट्रेट नहीं होती, आप ऐसे करके लैपटॉप पे और मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो बैक का ऑटोमेटिकली एक हंच बना हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि बैक जो हमारी स्पाइन है, हमारी जितनी भी प्राणा एनर्जी है वो हमारी स्पाइन के थ्रू ऊपर जाती है, राइट। सो हमारे जो 7 चक्रास हैं वो हमारी स्पाइन के थ्रू ही है। तो अगर मैं वो चीज़ को मोड़ के रखूंगी तो मेरा प्राणा एनर्जी फ्लो नहीं होगा, तो जहाँ पे मेरी एनर्जी ब्लॉकेजेस होंगी वहाँ पे मुझे डिसीज हो जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बैक को स्ट्रेट करके बैठें, चाहे आप ऑफिस में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं। ऑलवेज मेक श्योर दैट योर बैक इज स्ट्रेट एंड ट्राई एंड यूज जिसपे एक स्टैंड होता है जिसपे लैपटॉप रख के आप काम कर सकें ताकि आपका नेक भी नीचे ना हो, बिकॉज बहुत लोगों को सर्वाइकल का इशू हो गया है, नेक में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ये समझिए कि जो हमारी स्पाइन है इट इज़ लाइक अ पाइप जिससे वाटर फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं पाइप को मोड़ूंगी तो वाटर का फ्लो उतना नहीं होगा, राइट। सिमिलरली हमारी स्पाइन है, तो हमारी स्पाइन जो है उसमें हमारी एनर्जी फ्लो होती है, हमारी प्राणा एनर्जी, तो उसको हमेशा हमें स्ट्रेट करके बैठना चाहिए अगर आप अपनी डिसीज से दूर रहना चाहते हैं। जैसे योग करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने देखा है, बट काफ़ी सारे लोग हैं जिन्हें आज के टाइम पे योगा से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें की नॉलेज नहीं है। सिर्फ 2-3 चीज़ें पता है कि उसमें एक्सरसाइज होती है, मेडिटेशन होता है या ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है। बट काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ब्रीथ भी अलग अलग तरीके से लेते हैं।
बेसिकली आपने भी आपके पास भी सारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते होंगे, तो मतलब क्या है एक्चुअल में? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि योगा है क्या? जैसे हम कहते हैं योगा, तो उस ये किससे बना है? योग से। योग मतलब क्या होता है? मिलन। किस चीज़ का मिलन? आपका फिज़िकल बॉडी, जो आपकी स्थूल शरीर है, उसका आपका मेंटल बॉडी के साथ, जो हमारा पूरा मेंटल हमारे जो जितना भी हम स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, हमारी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, राइट? और साथ में स्पिरिचुअली। सो फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली दोनों का जो बैलेंस होता है वो योग होता है। तो जो हम नॉर्मल एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे आप जिम या जुम्बा वगैरह में करते हैं, वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पे वर्क करता है, लेकिन योगा आपकी मेंटल पे भी करता है और स्पिरिचुअल पे भी करता है। तो बेसिकली आपका स्थूल शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर, जिसको हम फिजिकल बॉडी कहते हैं, कॉजल बॉडी कहते हैं, तो इन दोनों का जो मिलन है, जो इवेंचुअली हमारा गोल क्या है लाइफ का, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो वो आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, उसको मिलाने के लिए। तो सिर्फ फिजिकली ना इसको देखें, इट इज बियॉन्ड द फिजिकल एस्पेक्ट। मैम जैसे काफ़ी सारे इसमें भी आई थिंक बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज योगा करवाई जाती है, तो कौन कौन से स्टेप बेसिकली होते हैं? देखिए, स्टेप्स एज सच नहीं होता है। हम हमेशा जो है, अगर अगर मैं अष्टांग योग के पर्सपेक्टिव से करूँ, तो वो एक अलग ही 8 प्रकार के नियम होते हैं, जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये 8 तरीके के होते हैं, बट हम, अगर मैं उसको एज अपने इस आज की जनरेशन में देखूँ, तो हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो हम स्पेशली हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं, फिर हम आसन पे जाते हैं, हम प्राणायाम, मेडिटेशन को इंक्लूड करके, ये एक प्रोसेस है कि आप पहले आसन करिए, फिर आप अपनी सेंसेस को कंट्रोल में लेके आओ प्रत्याहार में, फिर आप धारणा मतलब फोकस करो, फिर आप ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, और तभी आपको समाधि मिलेगी, विच इज मोक्ष प्राप्ति, जो हम कहते हैं लिबरेशन ऑफ द सोल, आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ये स्टेप्स होते हैं, जो हम योग में उसको फॉलो करते एंड जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो यंग यूथ है बेसिकली वो जिम की तरफ बहुत ज़्यादा मूव होते जा रहे हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि योगा बहुत स्लो प्रोसेस है और सबको आजकल इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, तो उन पर्सन्स को या उन जनरेशन के लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? हैं। देखिए, कोई जो चीज़ इंस्टेंट रिजल्ट देती है, वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी आपके साथ, ठीक है? अगर आप जिम अभी कर रहे हो, आपने वेट लूज़ किया, आपका जिम छूटेगा, आप खाना पीने में गड़बड़ करोगे, तो वेट गेन हो जाएगा। लेकिन योगा से क्या है, अगर आप वेट लूज़ करेंगे और अपना डाइट कंट्रोल करेंगे, तो आपका कभी भी वो वेट दोबारा बढ़ेगा नहीं। तो योगा जो है, ऑफ कोर्स इट इज़ स्लो प्रोसेस, आपको 2 से 3 महीने लगते हैं रिजल्ट्स आने में, बिकॉज बॉडी यूज टू होती है इस प्रोसेस के पहले, बट जो रिजल्ट्स हैं वो एवरलास्टिंग है, और इतने ज़्यादा रिजल्ट्स हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब आपका वेट लूज तो होगा ही होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। उसके अलावा, बिकॉज हम अपने बॉडी के वेट के थ्रू एक्सरसाइजेस करते हैं, तो मसल गेन भी आपका होता है, लेकिन उसके अलावा डिसीज मैनेजमेंट में आपके हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में हो रहे हैं, उसको बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा आपको। जब आप प्राणायाम करते हैं, तो उसमें आप फोकस करते हो, आप अपनी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हो, तो उसमें बेसिकली जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, वो आपकी मेंटली आपको बहुत रिलैक्स करती हैं, काम करती हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मेडिटेशन तो है ही आपकी स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आई गेस इज अमेजिंग, एंड यू शुड डू इट। आपको योगा अपनी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाना चाहिए। हम जैसे आजकल की जो नॉर्मल जनरेशन है, आजकल ये चीज़ हो गई है कि लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कोई भी चीज़ करना चाहते हैं। जैसे अगर इवन योगा है या जिम है, तो लोग सिर्फ अपने जो उनका एक मोटिव होता है, एक गोल होता है बेसिकली, उसके लिए जिम जाते हैं या योगा करते हैं। अगर मुझे पतला होना है तो ठीक है, मैंने 1 महीना करा, जिम करा या योगा करा, मेरे को रिजल्ट्स दिखे, मैंने छोड़ दिया। ऐसे क्लाइंट्स भी आपके पास बहुत ज़्यादा आते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। सो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपने योगा को आप योगा को आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट बनाओ, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, एंड देन यू विल सी द मैजिक ऑफ योगा। आपको इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, फिजिकली, मेंटली, आपका इमोशनली, आपके इतने बिहेवियरल चेंजेस होंगे, आपको एंगर मैनेजमेंट करना आ जाएगा। आजकल हम इतने केसेस देखते हैं, लोगों को गुस्सा इतना आता है, तो आपको उसमें कंट्रोल आएगा, आपके एक तरीके से आपको एक बैलेंस करना आ जाएगा अपने इमोशंस को। सो
I guess it's a slow process, but you have to inculcate it in your lifestyle. जैसे आपने एंगर इश्यूज की बात करी, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो इनको एंगर इश्यूज है या स्ट्रेस एंजाइटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन्हें लोग साइकोसिस की प्रॉब्लम बता देते हैं, तो वो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आपके पास आपने देखा भी होगा काफ़ी सारे ऐसे लोगों को। तो मतलब योगा इन सारी चीज़ों को कवर अप कर सकता है, मतलब प्रॉपर तरीके से रिवर्स कर सकता है। अगर कोई, जैसे एक होता है ना कि लोगों को डॉक्टर्स के पास जाने से बेसिकली डर लगता है, तो ये उन पे लोगों के लिए कि वो डॉक्टर्स के पास ना जाके अगर घर में ही कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उनको बेनिफिट्स मिले और वो चीज़ें रिवर्स हो जाए बेसिकली। राइट, सो मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो साइकोलॉजिस्ट या फिर फॉर दैट मैटर साइकाट्रिस्ट के पास भी जा चुके हैं ड्यू टू मेंटल इश्यूज। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, तो हमने उनको ऑफकोर्स हमने रिवर्स तो नहीं कहूँगी, बट हमने उनकी वो जो प्रॉब्लम है उसको मैनेज किया है योगा के थ्रू। एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू काइंड ऑफ क्योर दीज पीपल एंड गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम। उनकी दुआएं मेरे साथ हमेशा हैं और वो हमेशा अभी तक मुझे थैंक्स करते हैं। तो बट ऑफ कोर्स प्रोसेस इजी नहीं है, प्रोसेस क्विक नहीं है, स्लो प्रोसेस है, बट एवरलास्टिंग प्रोसेस है। तो आप ज़रूर योगा को अपनाइए और उसको अपनी एक डेली हैबिट का पार्ट बनाइए, चाहे वो 15 मिनट ही क्यों ना हो। आप 1 घंटा मत करो। तो मैं इनको भी यही बोल रही थी कि आप 15 मिनट से शुरू करो, लेकिन करो। आप उसके बेनिफिट्स इतने देखेंगे, बहुत इमेंस बेनिफिट्स हैं। ट्राई करेंगे। हाँ, थैंक यू। और जिससे आजकल काफ़ी ज़्यादा ये रोल हो गया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर नहीं जाना चाहते। बेसिकली आपके पास देखिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करा दो, ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन ज़्यादा बेस्ट है या ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। बेसिकली हम देखते हैं कि ऑफलाइन हर चीज़ ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है। इवन हम मार्केट में कोई जा रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, तो हमें ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा चीज़ समझ में आता है अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन। इसी तरीके से बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका बिजी शेड्यूल, जो बाहर नहीं जाना चाहते। इवन जो यंग जनरेशन है बेसिकली वो कि कंफर्टेबल नहीं होती, वो कंफर्ट जोन नहीं मिल पाता, तो वो सोचते कि ठीक है घर पे ही ऐसे कुछ प्रोवाइड हो जाए। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आपके पास? हाँ जी, तो मैं ऑनलाइन भी करवाती हूँ, ऑफलाइन भी करवाती हूँ। इनफैक्ट हमारा वेबसाइट है sohamyogastudio.com। आप उस पर जा सकते हैं, यू कैन बुक अ ट्रायल एंड हम आपको मतलब ऑनलाइन क्लासेस का फ्री ट्रायल भी करवा देंगे। पर एंड ऑफलाइन ऑफ कोर्स आप अगर नोएडा में हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए। हम सेक्टर 61 में हैं, तो आप वहाँ पे आके हमारे से सीख सकते हैं और गेट द बेनिफिट ऑफ योगा। जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था योगा थेरेपी, तो योगा थेरेपी वही चीज़ है जो योगा है बेसिकली, या योगा थेरेपी कुछ अलग पार्ट है योगा से? देखिए, जितने भी लाइक सेट की जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं जो आजकल की प्रॉब्लम जनरेशन फेस करती है, जैसे कि आपको पीसीओडी हो गया, इनफर्टिलिटी, थायराइड की प्रॉब्लम, नेक पेन, बैक पेन, ये सब लाइफस्टाइल इश्यूज हैं। तो इन सब की डिसीज मैनेजमेंट जो है वो योगा थेरेपी कराती है। तो इन अगर आपको अपनी इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करना है तो आप योगा थेरेपी करते हैं। इसी के साथ मैम, जो हमारी ऑडियंस है, आप उन्हें एक लास्ट मैसेज या एक लास्ट सजेशन क्या देना चाहोगी आज की यंग यूथ को और यंग जनरेशन को बेसिकली? इट्स जस्ट दैट कि आपका जो बॉडी है वो आपको, आप समझिए एक मंदिर है, आपको एक ही बार ये मिली है, इसका अच्छे से यूटिलाइज करो। आप, आई नो एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं, हम सबको जो क्विक मिल चाहिए, काम में बहुत ज़्यादा हम मगन से लगन और दिन अपना मन लगा के काम करते हैं, वो करिए आप, लेकिन वो नौबत नहीं आनी चाहिए कि जो पैसा आपने कमाया है वो कुछ सालों बाद आप अपनी हेल्थ पे ही खर्च कर रहे हैं। तो वो नौबत पे मत लेके आइए। तो अपनी शरीर का ध्यान रखिए, योगा को अपनाइए, योगा या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको लगती है ठीक, आप उसको करिए। मैं योगा इसलिए कहूँगी क्योंकि वो आपके फिजिकल पे भी वर्क करता है, आपको मेंटली, बिकॉज आजकल स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स, डिप्रेशन के केसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, नींद नहीं आती लोगों को। तो इनके लिए आपको योगा बहुत बेनिफिट देगा। तो आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करिए एंड डोंट थिंक कि मुझे टाइम नहीं है, मुझे 1 घंटा नहीं निकलता है। मैं कहती हूँ आप 15 मिनट से शुरू करो, आप सिर्फ प्राणायाम से शुरू करें, आप उसके बेनिफिट्स देखोगे और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सरसाइजेस में आइए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, अपनी बोन्स का हेल्थ ध्यान रखिए कि बुढ़ापे में आपको या कुछ ईयर्स के बाद आपको ये सारी डिसीजेस ना हो, तो उसकी प्रिवेंशन अभी से करिए। तो एंड योगा को एक पार्ट बनाओ अपनी लाइफस्टाइल का।
एंड यस